बनेगा कुछ बात और मैं आप हजरात की सिमातों के हवाले करूंगा, फिर इंशाअल्लाह अपनी जगह लूंगा। शरीयत के लिए कुंभा लुटाना खेल है कोई, मियां कुरान नेज़े पर सुनाना खेल है कोई, अली शेर खुदा के शेर की हिम्मत है ये वरना गले पे तीर खाकर मुस्कुराना खेल है कोई। साहिल साहब का हुक्म हुआ है कि कुछ और पढ़िए, तो सुन लीजिए। साहिल साहब आप इधर आइए, लोग आपको देखेंगे, बरेली शरीफ से आए हैं तो जी और देखने की चीज भी है माशाअल्लाह। 4 मिसरे और पढ़ दूं मैं, पढ़ दूं भाई, तो कहिए ना सुभान अल्लाह। थोड़ी सी और बेदारी दे बोले सुभान अल्लाह। तारीख की किताब की तहरीर बन गई, तारीख की किताब की तहरीर बन गई, बेइज्जती यजीद की तकदीर बन गई, और ज़हरा के लाडले ने लहू अपना दे दिया, करबला हुसैन की जागीर बन गई। ज़हरा के लाडले ने, ज़हरा के लाडले ने लहू अपना दे दिया, करबला हुसैन की जागीर बन गई, करबला हुसैन की जागीर बन गई। 4 मिसरे और सुन लीजिए, 4 मिसरे और सुन लीजिए कि करबला में सर को कटाने आए हैं, करबला में सर को कटाने आए हैं, नस्ले यजीदी जड़ से मिटाने आए हैं, बोलेंगे हुसैन यजीदी लश्कर से, अरे हम नाना का दीन बचाने आए। बोलेंगे हुसैन, बोलेंगे हुसैन यजीदी लश्कर से, हम नाना का दीन बचाने आए, हम नाना का दीन बचाने आए हैं। हजराते मोहतरम, हजरते दाता पीर मेहर अली शाह अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान की मजलिस में एक अमेरिकन पादरी आया। इसको बिल्कुल ही खत्म कर दीजिए, बिल्कुल प्लेन कर दीजिए, बस थोड़ी सी आवाज अगर हो सके तो बढ़ा दीजिए। हजरत दाता पीर मेहर अली शाह जिनका मज़ार पाक पाकिस्तान में है, इनके मजलिस में अमेरिकन पादरी आया और आने के बाद कहा कि आप मुसलमानों का दावा है कि कुरान में सबका जिक्र मौजूद है। कहिए सुभान अल्लाह, है ना? कुरान में सबका जिक्र मौजूद है, हमारा भी ईमान है, आपका भी ईमान है। तो वो पादरी कहने लगा, आप मुसलमानों का दावा कुरान में सबका जिक्र मौजूद है। तो हजरत दाता पीर मेहर अली शाह फरमाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि कुरान में सबका जिक्र मौजूद है। तो वो पादरी कहने लगा, जब कुरान में सबका जिक्र मौजूद है तो हजरत इमाम हुसैन की जिंदगी में तकरीबन 6 साल तक कुरान नाजिल होता रहा, लेकिन कुरान में इमाम हुसैन का नाम क्यों नहीं है? क्या कहा? कुरान में इमाम हुसैन का जिक्र क्यों नहीं है? कुरान में इमाम हुसैन का नाम क्यों नहीं है? हालांकि इस्लाम के लिए इमाम हुसैन ने बहुत सारी कुर्बानियां दी है, फिर ऐसे खादिमे इस्लाम का जिक्र कुरान में क्यों नहीं है? तो हजरत दाता पीर मेहर अली शाह मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए आप फरमाते हैं, पादरी साहब क्या आप कुरान पढ़ना जानते हैं? क्या आप कुरान पढ़ते हैं? तो वो पादरी कहने लगा कि हाँ, मैं कुरान पढ़ता हूँ और इस वक्त कुरान मेरे पास मौजूद भी है। अगर आपका हुक्म हो, आप जहां से कहे तो मैं कुरान की तिलावत करने लगूं, कुरान की तिलावत करने लगूं। हजरत दाता पीर मेहर अली शाह मुस्कुराते हैं और मुस्कुराने के बाद आप फरमाते हैं, पादरी साहब
आपको जहां से दिल चाहे वहीं से कुरान की तिलावत कीजिए। वो पादरी मुअद्दब अंदाज में बैठ गया और बैठने के बाद कुरान करीम को खोला और खोलने के बाद सबसे पहले ताऊज़ पढ़ा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसके बाद पढ़ा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो ही पादरी ने ताऊज़ो तस्मिया पढ़ा उसके बाद हजरत दाता पीर मेहर अली शाह फरमाते हैं, पादरी साहब ठहर जाइए। अब अमेरिकन पादरी ठहर गया। उसके बाद हजरत दाता पीर मेहर अली शाह फरमाते हैं, पादरी साहब अब आप बताइए, ताऊस तो कुरान की आयत नहीं है लेकिन तस्मिया तो कुरान की आयत है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये तो कुरान की आयत है। तो पादरी कहने लगा बिल्कुल ये कुरान की आयत है। तो हजरत दाता पीर मेहर अली शाह फरमाते हैं, पादरी साहब सुनिए, तस्मिया के अबजद का कायदा 786 होता है। क्या होता है? तस्मिया के अबजद का कायदा यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के अबजद का कायदा 786 होता है। हजरत दाता पीर मेहर अली शाह फरमाते हैं, पादरी साहब सुनिए, तस्मिया के अबजद का कायदा 786 होता है। इसको ज़हन में रखिए और आप देखिए इसी में इमाम हुसैन का जिक्र भी मिल जाएगा। अब वो हजरत दाता पीर मेहर अली शाह पादरी से कहते हैं, पादरी साहब इमाम हुसैन के अबजद का कायदा 210 होता है। इमाम हुसैन की तारीख पैदाइश 4 हिजरी है। इमाम हुसैन की तारीख शहादत 61 हिजरी है। इमाम हुसैन जहां पर शहीद हुए करबला के अबजद का कायदा 261 होता है और इमाम हुसैन के भाई इमाम हसन के अबजद का कायदा 200 होता है और इमाम हसन की सन्ने शहादत 50 हिजरी है। हजरत दाता पीर मेहर अली शाह फरमाते हैं, पादरी साहब इसको मीज़ान कर लीजिए, इसको जोड़ लीजिए तो मुकम्मल 786 होता है। हजरत दाता पीर मेहर अली शाह फरमाते हैं, पादरी साहब आपने सिर्फ ताऊस के बाद जो तस्मीया पढ़ी है कुरान की एक आयत है, इसी आयत में इमाम हुसैन का नाम का भी जिक्र मिल गया, उनकी पैदाइश का भी जिक्र मिल गया, उनकी शहादत की तारीख का भी जिक्र मिल गया, इनके भाई का भी जिक्र मिल गया, इनके भाई के शहादत का भी जिक्र मिल गया। और फरमाते हैं उम्मीद है कि इससे आगे भी जब पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इमाम हुसैन की और भी तारीख भी मिल जाए। आप फरमाते कुरान की ये एक आयत जो आपने पढ़ी जिसको तस्मिया कहते हैं, उसी में इमाम हुसैन का जिक्र मिल गया है ना, उसी में इमाम हुसैन का जिक्र मिल गया। हम लोग खुशनसीब हैं कि हम और आप इमाम हुसैन की मोहब्बत में यहाँ बैठे है ना, खुशनसीब है ना, मियाँ उस हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं। न किसी की सुबह हुसैन जैसी, न किसी की शाम हुसैन जैसी, न किसी की खलवत हुसैन जैसी, न किसी की जलवत हुसैन जैसी, न किसी का गुफ्तार हुसैन जैसा, न किसी का किरदार हुसैन जैसा, न किसी की जवानी हुसैन जैसी, न किसी की जिंदगानी हुसैन जैसी, और करबला में न किसी की कुर्बानी हुसैन जैसी। उस हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं, उस हुसैन की मोहब्बत में। और मेरे दोस्तों, हम तो मनाते ही हैं लेकिन और भी इमाम अली मकाम का जिक्र मनाते हैं, है ना, और भी लोग मुहर्रम शरीफ को मनाते हैं। जैसा कि गुरु नानक का आपने नाम सुना है, सुना है ना भाई, गुरु नानक का नाम सुना है। तो गुरु नानक ने एक बार अपने चेले से कहा कि ये महीना मुहर्रम शरीफ का है। क्या कहा? ये महीना मुहर्रम शरीफ का है और इस महीने में इमाम हुसैन के नाम की सबील लगाओ, शरबत लगाओ। तो गुरु नानक के चेले ने कहा कि आप हुसैन को मानते हैं? तो गुरु नानक ने कहा क्यों, तुम नहीं मानते हो? कहा नहीं। कहा किस लिए नहीं मानते हो? कहा इसलिए नहीं मानता हूं कि हुसैन मुसलमानों का लीडर है, इसलिए मैं हुसैन को नहीं मानता हूं।
तो जो ही गुरु नानक से उसके चेले ने कहा कि हुसैन मुसलमानों का लीडर है, इसलिए मैं हुसैन को नहीं मानता हूँ। तो फिर गुरु नानक ने कहा कि सच में नहीं मानते हो? कहा नहीं मानता हूँ। क्या सच में नहीं मानते हो? कहा नहीं मानता हूँ। तो फिर गुरु नानक ने अपने चेले से कहा कि अगर हुसैन को नहीं मानते हो तो जाकर के अपनी बहन के साथ निकाह कर ले, अगर हुसैन को नहीं मानते हो तो जाकर अपनी खाला के साथ शादी कर ले, अगर हुसैन को नहीं मानते हो तो जाकर अपनी फूफी के साथ निकाह कर ले। गुरु नानक का चेला भड़क गया और गुस्से में कहने लगा, ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी बहन के साथ निकाह कर लूं, खाला के साथ निकाह कर लूं, फूफी के साथ निकाह कर लूं? तो गुरु नानक ने पलटकर जवाब दिया, इसीलिए न मैं कहता हूं हुसैन सिर्फ मुसलमानों का लीडर नहीं है, बल्कि हुसैन पूरी दुनिया की कौमों का लीडर है। इसलिए कि हुसैन ने करबला में सिर्फ मुसलमानों की बहन बेटियों की आबरू नहीं बचाई है, बल्कि पूरी दुनिया की कौमों की बेटियों की इज्जत को बचाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, सरजमीने बिशंभरपुर, नौजवानाने हुसैनी कमेटी। तो मेरे दोस्तों, हम लोग खुशनसीब है कि इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, है ना खुशनसीब। इसी महीने में कुछ बरसाती मेंढक की तरह लोग निकलेंगे और निकलने के बाद इमाम हुसैन की मोहब्बत का दावा करेंगे और हजरत अमीर मुआविया की गुस्ताखी करेंगे इसी महीने में। और इसी महीने में एक मामला और बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ आप देखेंगे, गौर करें। आज हमारे स्टेजों से मसलके आला हजरत के नाम का नारा लगता है, लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। और कुछ लोग ये कहते नजर आते हैं कि आज के मुल्लाओं का नारा लग रहा है और अली का नारा नहीं लगता, ये कहते नजर आते हैं। और उसके बाद ये कहते हैं कि अली अली के नारे से मुनाफिकीन का चेहरा खुलकर सामने आता है। आपकी समात मेरी तरफ होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात मैं करके गुजर रहा हूं, इसलिए कि अभी अकीदे पर जो वार किया जा रहा है, अक्सर जो खानकाहे मसलके आला हजरत के दामन से निकल गई है, वो खानकाहे आपके अकीदे पर जरूर वार कर रही है, आपके अकीदे पर वार कर रही है। जरा बच कर रहने की कोशिश करें। और वो ये कहती है कि आज की हमारी महफिलों में आज के मुल्लाओं का नारा लगता, और आज के मुल्लाओं से मुराद आला हजरत की तरफ होता है, मसलके आला हजरत की तरफ होता है, और अली अली के नारे नहीं लगते। हमारे उलमा पुष्ट पनाही करें, उलमा की मुकम्मल दुआ। बड़ी जिम्मेदारी के साथ जहांगीर फैजी एक जुमला आपके सिमातों के हवाले कर रहा है, याद रखे। कोई अगर ये कहकर भटकाने की कोशिश करे कि अली अली के नारे से मुनाफिकीन का चेहरा खुलकर सामने आता है, इसलिए अली अली के नारा लगाओ। मैं अली अली के नारे लगाने से मना नहीं करता हूं, लगाओ, लेकिन इस दौर में सिर्फ अली अली के नारे से मुनाफिकीन का चेहरा खुलकर सामने नहीं आएगा। इसलिए कि अहले तशय्युं से ज्यादा कोई अली अली का नारा नहीं लगाता, शियों से ज्यादा कोई अली अली का नारा नहीं लगाता। और ये शिया अहले तशय्युं हजरात, ये सहाबा के गुस्ताख है, हजरत अमीर मुआविया के गुस्ताख है। तो आज के इस दौर में अली अली के नारे के साथ मसलके आला हजरत का नारा भी जरूरी है, इसलिए कि अली अली के नारे के साथ जब मसलके आला हजरत का नारा लग जाता है तो ये बात खुलकर सामने आ जाती है, न हम खारजी है न हम हाफिजी है, ये बात खुलकर आती है। न हम खारजी है न हम राफिजी है। और हजरत अमीर मुआविया के ऊपर बकवास करने वाले, हजरत अमीर मुआविया को बुरा भला कहने वाले, याद रखो, चूंकि बात आ गई है तो एक बात मैं कर देता हूं। एक बात, कुरान की एक आयत है, आपकी तवज्जो है, मेरी बात समझ में आ रही है? कुरान की एक आयत है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है ना। ये
कुरान की आयत है, सूरह बकरा की आयत है। ये वो किताब है जिसमें शक्को शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा, कुरान पे कोई शक नहीं है ना? कुरान पे कोई शक नहीं है। कुरान को गैर मशकूक जानने से पहले आपको खुदा को गैर मशकूक जानना होगा। हमारे उलमा तवज्जो दे, कुरान को गैर मशकूक जानने से कबल आपको खुदा को गैर मशकूक जानना होगा। इसलिए कि जब तक खुदा गैर मशकूक ना होगा तब तक कुरान गैर मशकूक नहीं हो सकता। तो सबसे पहले खुदा को गैर मशकूक जानना होगा, खुदा पे शक ना करना होगा, खुदा की जात पे शक ना करना होगा। तो पता चला कुरान गैर मशकूक है तब जब खुदा गैर मशकूक है। अब आइए, खुदा के बाद हजरत जिब्राइल को भी गैर मशकूक जानना होगा। इसलिए कि आज कुछ अहले तशय्युअ हजरात कहते हैं ना कि ये आयत हजरत अली पर नाजिल होने वाली थी, लेकिन भूल से हजरत जिब्राइल माअज़ल्लाह हुजूर पर नाजिल कर दी है ना। तो कुरान को गैर मशकूक जानने के लिए खुदा को गैर मशकूक जानना होगा, और उसके बाद हजरत जिब्राइल को भी गैर मशकूक जानना होगा, और उसके बाद जिस जात पर कुरान नाजिल हुआ उस जात को भी गैर मशकूक जानना होगा। यानी मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात है। और उसके बाद जिन्होंने कुरान को जमा किया, जिन सहाबा ने कुरान को जमा किया, उनको भी गैर मशकूक जानना होगा। और उसके बाद जो कातिबाने वही है उनको भी गैर मशकूक जानना होगा। और कातिबाने वही में हजरत अमीर मुआविया का भी नाम आता है। पता चला जब तक अमीर मुआविया को गैर मशकूक ना जानोगे तब तक कुरान गैर मशकूक नहीं हो सकता, तब तक कुरान गैर मशकूक नहीं हो सकता। तो मेरे दोस्तों, आज बकवासें की जा रही है हजरत अमीर मुआविया की शान में, बकवास की जा रही है। याद रखो, हम लोग न खारजी है न राफजी है, हम लोग सहाबा से भी मुहब्बत करने वाले हैं और हम लोग अहले बैत से भी मुहब्बत करने वाले हैं। ये अकीदा रखिए, जो अकीदा सरकारे आला हजरत ने दिया है वही अकीदा हमारा है। और पकड़ के रखिए मसलके आला हजरत को, थाम के रखिए मसलके आला हजरत को। इसलिए कि आज मैं देख रहा हूं, और सोशल मीडिया का जमाना है, हर हाथ में एंड्रॉइड फोन है। आप देखिए, जो खानकाहें मसलके आला हजरत के दामन से निकल रही है वो अहले तशय्युअ का जरूर शिकार हो जा रही है, ये मैं देख रहा हूं। इसलिए मेरे दोस्तों, ये महीना सरकारे इमाम हुसैन का है। आप उनकी याद में सबील लगाइए, शरबत लगाइए, लंगर लुटाइए, उनकी याद में खिराज अकीदत पेश कीजिए, लेकिन हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश न की। इसलिए कि मेरा अपना ये ईमान है, जब तक के अमीर मुआविया का फैजान हमें ना मिलेगा तब तक के करबला वाले आका का फैजान ना मिलेगा। ये हो ही नहीं सकता कि हम अमीर मुआविया की गुस्ताखी करें और करबला वाले आका का फैजान हमें मिल जाए, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। तो मेरे दोस्तों, अब मैं और करीब आता हूं, चूंकि ये मुहर्रम शरीफ का महीना है, और मुहर्रम शरीफ के महीने में हमें और आपको जो करना चाहिए वो करे। ये आज जो आपने इस महफिल का एहतमाम किया है, मुबारकबाद के लायक है, बहुत बहुत मुबारकबाद के लायक है। आप हजरात ये काम करें। मुहर्रम शरीफ में, चूंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है, आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि एक मुहर्रम से ही ढोल बजाओ, ढोल पीटो, डीजे बजाओ। कुछ लोगों का ये ऐलान हो रहा है, चैलेंज हो रहा है। मेरे दोस्तों, याद रखिए,
अगर मुहर्रम शरीफ की आमद पर ढोल बजाकर ये ऐलान करने का हुक्म अगर सही मानों में होता तो सबसे ज्यादा इसके हकदार हजरत ज़ैनुल आबिदीन थे। सबसे ज्यादा इसके हकदार हजरत ज़ैनुल आबिदीन थे, इसलिए कि ज़ैनुल आबिदीन के निगाहों के सामने करबला का सारा वाकया रूनुमा हुआ। सारा वाकया हजरत ज़ैनुल आबिदीन के सामने, चुके उनके छोटे भाई 6 माह के हजरत नन्हे अली असगर को भी शहीद किया गया, हजरत अली अकबर को भी शहीद किया गया, हजरत कासिम को भी शहीद किया गया, उनके चचा हजरत अब्बास को भी शहीद किया गया, उनके बाबा हजरत इमाम हुसैन को भी शहीद किया गया। अगर मुहर्रम शरीफ का ऐलान ढोल बजाकर करना होता तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन ज्यादा करते, ज़ैनुल आबिदीन ज्यादा करते। लेकिन तारीख बताती है कि मुहर्रम शरीफ के उस 10वीं मुहर्रम शरीफ के उस वाक़ये के बाद जो करबला में हुआ, उसके बाद हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने पूरी जिंदगी में मुस्कुराया तक नहीं, पूरी जिंदगी में मुस्कुराया तक नहीं है हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने। ठंडा पानी भी नहीं पिया है हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने पूरी जिंदगी। तो जरा सा बताइए, और मैंने एक हदीस पढ़ी है ना, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, आका इरशाद फरमाते हैं हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, है ना। आका इरशाद फरमाते हुसैन मुझसे है। कायनात में सबसे ज्यादा अगर इमाम हुसैन से किसी ने प्यार किया है तो वो साथ कोई और नहीं, आमिना के लाल मदीने वाले आका मेरे मुस्तफा की जात है कायनात में सबसे ज्यादा। और हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, इस बात की तरफ इशारा है खुदा को राज़ी करने के लिए जिस तरह मुस्तफा को राज़ी करना जरूरी है, उसी तरह मुस्तफा को राज़ी करने के लिए हुसैन को राज़ी करना जरूरी है। शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मेरे दोस्तों, सबसे ज्यादा इमाम अली मकाम से मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने प्यार किया है, सबसे ज्यादा। अच्छा एक बात बताए, जो जिससे ज्यादा प्यार करता है, जो जिससे उसको कोई तकलीफ होती है तो प्यार करने वालों को कितनी तकलीफ होती है, उसका आप तमाशा बनाएंगे तो फिर जो उससे प्यार करता है उसको कितनी तकलीफ पहुंचेगी। किसी बेटे के सामने बाप, किसी उस बेटे के बाप का तमाशा आप बनाइए तो उस बेटे को कितनी तकलीफ पहुंचेगी, कितनी पहुंचेगी। हम जब मुहर्रम शरीफ के महीने में खुराफातों का जो सामना करते हैं, जरा इस तसव्वुर में तो जाओ कि हुजूर को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। आशूरे के दिन हम नमाज़े फजर को भी कज़ा करते हैं, नमाज़े ज़ोहर को भी कज़ा करते हैं, नमाज़े असर को भी कज़ा करते हैं, नमाज़े मगरिब को भी कज़ा करते हैं, नमाज़े इशा को भी कज़ा करते हैं, और उसके बाद हम खेल कूद तमाशे में लगे रहते हैं। जरा बताओ, मदीने वाले सरकार की जब नजर पड़ती होगी तो हुजूर को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। सोचो, अल्लाह ने अक्ल दी है, अक्ल से नवाजा है आपको। 18,000 मखलूकात में अल्लाह ने अशरफ आला बनाया है, आपको अल्लाह ने समझदार बनाया है, अक्ल वाला बनाया है, शऊर वाले आप हैं। आपको बनाने के बाद अल्लाह ने कुरान में कहा, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को खूबसूरत बनाया है। और भी कसमें उठा उठा कर जो रब आपकी खूबसूरती बयान करे, आपको अल्लाह खूबसूरत बनाए, और काम जब आपका बदसूरत हो तो जरा बताएं, जिस नबी की उम्मत में आप पैदा किए गए हैं, क्या वो मुस्तफा आपसे राजी होंगे? जिक्र शहादत तो सुनते हैं, लेकिन पैगाम करबला भी कुछ है, पैगाम करबला भी कुछ है। और पैगाम करबला क्या है, क्या
है। ये नहीं कि मुहर्रम शरीफ का महीना आए, जो ढोल हम 1 साल से टांग के रखे हुए हैं जल्दी से निकाल कर लाओ, चंदा कर लो और फिर जा करके बनवाओ, कसवा कर लाओ, पीटना शुरू कर दो। ये पैगाम करबला नहीं है, ये पैगाम करबला नहीं है। अगर आप सचमुच में हुसैनियत का दावा करते हैं तो हुसैनी वो होता है जो अपने घर में कुरान की तिलावत का एहतमाम करे, जो अपने घर में अपने भी नमाज पढ़े, अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म दे, जो अपने घर में दीनी माहौल को बनाता है, वही हुसैनियत का दावा करने के हकदार होता है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नारे रिसालत, नौजवानाने हुसैनी कमेटी, दिसंबरपुर का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी खबर आपके इमाम साहब दे रहे हैं आप हजरात के ताल्लुक से कि यहाँ कभी ढोल नहीं बजता है। गोया आप बता रहे हैं, सुनो, हम नाम के हुसैनी नहीं है, हम काम के हुसैनी है। हम चौराहे पर खड़े होकर ये नारा लगाकर बताने वाले हुसैनी नहीं है, बल्कि हम वो हुसैनी है जिस गली से गुजरते हैं जमाना देख कर कहता है ये किसी और का नहीं, गुलामे हुसैन का गुजर हो रहा। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर। और मोहब्बतों के साथ चिराग बनके वो जुल्मत में काम आते हैं, चिराग बनके वो जुल्मत में काम आते हैं, कसम खुदा की जरूरत में काम आते हैं। हमारे आपके उनके या सिर्फ इनके नहीं, हुसैन सबकी मुसीबत में काम आते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इमाम हुसैन। माशाअल्लाह, बहुत मुबारकबाद के आप लायक हैं, बहुत मुबारकबाद के लायक। इसलिए कि इस दौर में हर बस्ती में, हर नगरी में लोग तमाशा बना रहे हैं, लोग तमाशा कर रहे हैं। आज हमारे घरों में किसी की तबीयत खराब हो जाए, हम मुस्कुराना भूल जाते हैं, कहते दिमाग काम नहीं कर रहा है, बेटे की तबीयत खराब है, होश में नहीं है, पोते की तबीयत खराब है। ये मामला होता है कि नहीं होता है? बेटे की तबीयत खराब हो जाए तो आपका दिमाग काम नहीं करता, फिर ये दिमाग कैसे काम कर सकता है कि हुसैन आजम की शहादत पर हम ढोल ताशे डीजे बजाए, या वो दिन हम खेल कूद कर निकाल दे। वो दिन खेल कूद कर निकालने का नहीं है मेरे दोस्तों। मैं तो अक्सर कहता हूँ और भी मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ ताज भाई कि जुलूसे हुसैनी निकालने से मैं मना नहीं करता हूँ। क्या ताज भाई? जुलूसे हुसैनी, हजरत, जुलूसे हुसैनी का मैं इनकार नहीं हूँ, जुलूसे हुसैनी निकालने से मैं मना भी नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ। आप निकालिए, लेकिन जो अंदाज आप रबीउल अव्वल शरीफ में रखते हैं ना, वही अंदाज रख लीजिए, वही अंदाज रख लीजिए। जुलूसे हुसैनी का मतलब ये नहीं है कि सर पे टोपी नहीं, बस पेशानी पे कपड़ा बांध लिए हम जुलूसे हुसैनी लेकर चल रहे हैं। किसी के दरख्त को काट लिए, इसका नाम जुलूसे हुसैनी नहीं है जी। कपड़ा फाड़ लेना, शराब पी लेना, नाचना, गाना, कूदना, खेल कर माओ और बहनों को दिखाना, इसका नाम जुलूसे हुसैनी नहीं है। अगर आप जुलूसे हुसैनी निकालना ही चाहते हैं तो सुनो, मैं बताता हूँ किस अंदाज से निकाले। आप जुलूसे हुसैनी निकालिए, आप बाजे का इंतजाम करते हैं ना, साउंड का इंतजाम करते हैं, कर लीजिए, लेकिन अंदाज बदलिए। आप अपने इमाम साहब को लीजिए, बस्ती में जो नाच पढ़ने वाले हैं उनको लीजिए, और उसके बाद जुलूसे हुसैनी जब आप निकाले, माइक इमाम साहब के हवाले कीजिए या नात खां के हवाले कीजिए, और आप उससे कहिए कि आप नाते मुस्तफा भी पढ़िए, मनकबत इमाम हुसैन भी पढ़िए, सलाम भी पढ़िए, दरूद भी पढ़िए, नारा भी लगाइए, और इस अंदाज से आप जुलूसे हुसैनी निकाल करके जिस मैदान में आप जाते हैं उस मैदान में पहुंचिए। और मैदान में पहुंचने के बाद जहां 2, 4, 5 बस्ती के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, वहां इकट्ठा होने के बाद आप खेल कूद का मैदान, खेल कूद की महफिल ना सजाए, बल्कि जिक्र शहादत
कीजिए, सबील का इंतजाम कीजिए, शरबत का इंतजाम कीजिए, जिक्र शहादत के बाद लोगों में लंगर तकसीम कीजिए, सबील पिलाइए, शरबत पिलाइए, इस शान से पिलाइए कि जब मदीने वाले मुस्तफा की नजर पड़े तो मेरे मुस्तफा मदीने से पुकार उठे, ओ मेरे गुलामों, तुम मेरे नवासे हुसैन के नाम पर सबील पिलाते हो, शरबत पिलाते हो, पिला लो, यहाँ तेरी मिल्कियत है, तुम पिलाओ। कयामत के रोज हौसे कौसर पर मेरी मिल्कियत होगी, मैं हौसे कौसर का जाम पिलाऊंगा। इस शान से निकालिए और फिर देखिए करबला वाले आका आपकी मुराद पूरी करते हैं या नहीं करते। फिर देखिए इस शान से निकालिए। और एक बात और सुन लीजिए, एक तरीका और बता दूं, मैं बता दूं, पीछे वाले भाई साहब हाथ उठाइए, पीछे वाले सुन रहे हैं ना। एक तरीका और बता दूं, मुहर्रम शरीफ में जो करना है एक तरीका बता दूं। अरे बोलिए ना, दोनों हाथों को उठाकर बोल ले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आप भी उठा लीजिए, सामने वाले भी उठा लीजिए, दोनों भाइयों के नाम पर, दोनों इमामों के नाम पर उठा लीजिए, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। एक तरीका अभी अभी जहन में आया, मैं बता देता हूँ। मुहर्रम शरीफ के महीने में आप अगर कुछ करना चाहते हैं, वाकई में करबला वाले आका को खुश करना चाहते हैं, मदीने वाले नाना को खुश करना चाहते हैं, तो एक तरीका ले लीजिए, ले लीजिए। जब मुहर्रम शरीफ का मौका है, आशूरे के दिन से ठीक कुछ रोज कबल, चूंकि अभी अपने यहाँ कोई काम करने के लिए जिस तरह हम चंदा इकट्ठा करते हैं, कुछ भाई जमा हो जाइए, कमेटी के हजरात भी बैठे हैं, कुछ भाई जमा हो जाइए और सारे लोग जो भी हो सके अपनी बिसात के मुताबिक आप पैसा एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। और मैं कहता हूं कुछ लोगों को भेजिए जेल, जेल जेल जाकर कैदियों की फहरिस्त लेकर आए। कुछ लोगों को भेजिए हॉस्पिटल और हॉस्पिटल जाकर वो मरीजों की लिस्ट लेकर आए। कुछ लोगों को अपनी बस्ती और अपनी बस्ती के बगल वाली बस्ती में भेजिए, ये देखने के लिए कौन गरीब है, कौन यतीम है, कौन सी बच्ची है जिसकी शादी नहीं हो रही है गुर्बत की वजह से, ये देखिए और इसकी लिस्ट ले आइए। और लाने के बाद जिस पैसे को आपने इकट्ठा किया है, जेल के कैदियों के लिए फल फ्रूट का इंतजाम कीजिए, हॉस्पिटल के मरीजों के लिए दवा का इंतजाम कीजिए, गरीबों के लिए खाने का इंतजाम कीजिए, यतीमों के लिए पहनने का इंतजाम कीजिए और गरीब बच्चियों के लिए शादी का इंतजाम कर दीजिए। कसम खुदा की, जब ये काम हम करते नजर आएंगे, मेरा अकीदा बोलता है करबला से नवासा भी खुश होंगे, मदीने से नाना भी खुश हो। बर्बाद मत कीजिए। ये महीना करबला वालों के फैजान से मालामाल होने का महीना है, ये मालामाल होने का महीना है। और ऐसी महफिलें जो सजती है, इमाम हुसैन के नाम की जो महफिल सजती है, ये दिल को बहलाने के लिए नहीं बल्कि करबला वालों के सदक़े में तकदीर को बनाने के लिए सजती है। यहाँ तकदीर सबरा करती है, यहाँ तकदीर बनती है। और मेरे दोस्तों एक बात और, आखिरी वक्त में जो करबला से हमें पैगाम मिला है, कभी वो शकील आरफी ने कहा था कि कलमा कुरान मजहबो काबा बचा लिया, एक सजदे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया। जब करबला में मौत का बाजार गर्म था, शब्बीर ने नमाज को जिंदा बचा लिया। जब करबला में मौत का बाजार गर्म था, शब्बीर ने नमाज को जिंदा बचा लिया। हजरात आ चुके यहाँ बैठने के बाद और हमारे भाइयों ने जो पुष्ट पनाही की है, इनकी दुआएं जो मिली है, इसलिए मेरा थोड़ा रंग बदल गया बोलने का, है ना। लेकिन आपसे गुजारिश है, आखिरी पैगाम जहांगीर फैजी आपको देता है, आखिरी पैगाम
चूंकि मैंने देखा है आज से 3-4 साल कबल आशूरे का दिन जुमे का था। 3-4 साल कबल हमारी ये कौम जुलूस में जुमे की नमाज को छोड़ दी। जुलूस के चक्कर में हम नमाजों को छोड़ देते हैं। ये मामला होता है ना, जुलूस में आप शामिल हो और नमाजें छोड़ दें तो याद रखें इससे करबला वाले आका कभी खुश नहीं होंगे, कभी खुश नहीं होंगे। मेरे मुस्तफा कभी खुश नहीं होंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप अगर सच्चे हुसैनियत होने का दावा करते हैं तो नमाजों को सीने से लगाइए। और एक बात तो मैं कहता हूं कि मैदान को आप आबाद करो या ना करो, मस्जिदों को जरूर आबाद कर लिया। इसलिए कि मैदान को आबाद करने से करबला वाले आका खुश हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जब हम मस्जिदों को आबाद कर लेंगे तो करबला वाले आका जरूर खुश हो जाएंगे, जरूर खुश हो जाएंगे करबला वाले आका। हमारी जिंदगी और जो उस दिन शराब पीते हैं, शराब और उसी जबान से या हुसैन के नारे लगाते हैं, मियां मालूम है हुसैन किसने कहा है? हम आप ये वो कहे तो ये बड़ी बात नहीं है, हुसैन तो मेरे मुस्तफा ने कहा है? इसीलिए तो हुसैन हसीन है, इसीलिए तो हुसैन हसीन है। जिस हुसैन के लिए नाना ने मिंबर को छोड़ा है, उस हुसैन का नाम आप शराब पीकर कैसे ले सकते? जिस हुसैन को नाना ने पुश्ते अनवर पे सवार किया है, उस हुसैन का नाम आप शराब पीकर कैसे ले सकते हैं? हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? और मैं तो कहता हूं तुम्हारी जिंदगी शराब के अड्डों को आबाद करने के लिए नहीं है, तुम्हारी जिंदगी ज़िना के अड्डों को आबाद करने के लिए नहीं है, तुम्हारी जिंदगी चोरी के लिए नहीं है, तुम्हारी जिंदगी गीबत करने के लिए नहीं है, तुम्हारी जिंदगी वालिदैन की नाफरमानी करने के लिए नहीं है, तुम्हारी जिंदगी अपने मन मुताबिक गुजारने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारी जिंदगी मुस्तफा की गुलामी के लिए है। इसीलिए तो बरेली से आवाज आती है, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। तुम्हारी जिंदगी मुस्तफा की गुलामी के लिए है, हुजूर की गुलामी के लिए है। तो जो करबला से पैगाम मिला है, कहिए इंशाअल्लाह हम उस पर अमल करेंगे, करेंगे। हम नमाजों को सीने से लगाएंगे, कहिए इंशाअल्लाह हम हुजूर के दिल का ख्याल करेंगे, करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, हम किसी को दोस्त बनाते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, है ना, किसी से मोहब्बत करते हैं तो हम क्या कहते हैं? मेरा दोस्त है वो, हम उससे बहुत प्यार करते हैं, उसकी खुशी के लिए आप वही काम करते हैं जो उसको पसंद आता है, करते कि नहीं करते? अगर वो आपके साथ ना इत्तेफाकी कर जाए, कोई गलत कर जाए, कोई गलती कर जाए, तो आपको कितनी तकलीफ पहुंचेगी? पहुंचेगी ना? क्यों पहुंचेगी? इसलिए पहुंचती है ज्यादा तकलीफ कि आप खुद कहते हैं अपनी जबान में, कोई दूसरा ऐसा करता तो इतनी तकलीफ नहीं होती, मैंने उसको अपना दोस्त माना था, उससे बेहद प्यार किया था, उसने मेरे साथ ना इत्तेफाकी की है, इसलिए मुझे बड़ी तकलीफ हुई है। ये बात आप कहते नजर आते हैं ना। अब जरा बताओ, इस कायनात में मुस्तफा से ज्यादा अपनी उम्मत को करीब करने वाला कौन है? इस कायनात में हम जैसे गुनहगारों से हुजूर से ज्यादा मोहब्बत करने वाली जात कौन सी है? बताओ। हुजूर ने तो इतनी मोहब्बत की है, इतनी मोहब्बत की है, तारीख उठा करके देखो, मुस्तफा अपनी उम्मत से इतना प्यार करते हैं कि मुस्तफा की रातें उम्मत के लिए गुजर रही है, मुस्तफा का दिन उम्मत के लिए गुजर रहा है। आज भी जन्नतुल बकी की जमीन वो मौजूद है मदीने शरीफ में,
जाइए, आज वो जमीन सूख चुकी है, आज वो खुश्क हो गई है, लेकिन वो जमीन मौजूद है। जाकर के पूछिए, ऐ जमीन जरा ये तो बता, तुझ पे आंसू गिरे हैं सिद्दीक़ अकबर के, आंसू गिरे हैं फारूक आजम के, आंसू गिरे हैं उस्मान गनी के, आंसू गिरे हैं मौला अली के, आंसू गिरे हैं हजरत इमाम हसन के, आंसू गिरे हैं हजरत इमाम हुसैन के, आंसू गिरे हैं हजरत सलमान फारसी के। लेकिन ऐसा जरा ये बता, सबसे ज्यादा तुझ पे आंसू किसके गिरे हैं? तो वो जमीन आज भी पुकार कर कहेगी, सबसे ज्यादा मुझ पे जिसके आंसू गिरे हैं वो जात कोई और नहीं, आमीना के लाल की जात, आमीना के लाल की जात। अल्लाह ने हुजूर को पूरी कायनात का मालिक व मुख्तार बनाकर भेजा, फिर आंसू सबसे ज्यादा हुजूर के क्यों गिर रहे हैं? तो फिर तारीख बताती है इसलिए गिर रहे हैं कि हुजूर को जब जब अपनी गुनहगार उम्मतियों का ख्याल आता था, मेरे आका का दिल बेताब हो जाया करता, मेरे आका का दिल बेताब होता था। तो मेरे दोस्तों, आपसे गुजारिश इस बात की है कि मुहर्रम शरीफ को जिस शान से आप मनाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे पता चला कि आप लोग ये खुराफात नहीं करते हैं। अल्लाह सलामत रखे, मज़ीद बरकतें अता करे। बस कुछ और तब्दीलियाँ लाएंगे तो इंशाअल्लाह इनकलाब ज़रूर बर्पा होगा और करबला वालों का फैज़ान ज़रूर मिलेगा। किसी के बहकावे में, किसी के भटकाने में हम आने वाले नहीं हैं। बस मसलके आला हजरत का जो पैगाम मिलता है उसी पे हम कायम रहने वाले हैं। इसलिए कि मसलके आला हजरत, ये हमें सिद्दीक़ अकबर का जो रास्ता है वही मसलके आला हजरत है, जो हजरत फारूक आज़म का रास्ता है वही मसलके आला हजरत है, जो हजरत उस्मान गनी का रास्ता है वही मसलके आला हजरत है, जो हजरत मौला अली का रास्ता है वही मसलके आला हजरत है, जो करबला से पैगाम हमें दिया गया वही मसलके आला हजरत है, वही मसलके आला हजरत है। हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, आका इरशाद फरमाते हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा किया तो मुलाकात भी होगी, बात भी होगी। कोई बात खिलाफ शरअ निकल गई हो तो मैं भी तौबा कर लेता हूँ। इन तमाम तर मुक़द्दस उलमा को गवाह बना करके आप हज़रात भी पढ़ लीजिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि। ईमान की ताज़ीब है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उनसे क्या मांगे, क्या सवाल करे, जो खुद ही उम्मत का ख्याल करे। बात बिगड़े तो सब यही चाहे, फैसला आमीना का लाल करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला।